अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अब नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो था स्टोरेज ऑफ डिवाइसेस। इससे पहले हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सही है। अच्छा, लैटरल मीनिंग्स पढ़ते हैं कि स्टोरेज के क्या होते हैं। यहाँ से पता चल रहा है स्टोर, यहाँ से स्टोरेज से निकला स्टोर वर्ड, सही है। समझ में आ रहा है कि स्टोर क्या होता है। स्टोर मतलब किसी चीज़ को सेव करना। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो स्टोर करती हैं किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में इस तरह से आएगा कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस कैसे कहते किसे हैं, क्या होता है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइप्स डिस्क्राइब करनी होगी, प्राइमरी डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, सही है। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। प्राइमरी डिवाइसेस क्या होती हैं? प्राइमरी डिवाइसेस वो होती हैं जैसे कि रैम और रोम। ये काम कैसे करती हैं? ये फास्टर होती हैं लेकिन छोटा साइज़ होता है इनका, और कुछ बिल्ट इन होती हैं प्राइमरी डिवाइसेस, सही है। आप अगर कंप्यूटर ख़रीदने जाएं, रैम आपकी पहले से लगी हुई होगी, विदाउट रैम कोई कंप्यूटर नहीं मिलता, ठीक है। रोम थोड़ा लार्ज साइज़ होता है, ये इस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन प्राइमरी डिवाइसेस पढ़ लेते होता क्या है। ये पहले से आपके इनपुट हुई हुई होती हैं डिवाइसेस, सही है, बिल्ट इन आई हुई होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। और इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ पर, ठीक है। ये फास्टर काम करती है सेकेंडरी डिवाइस से, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डिवाइस में पढ़ा रैम और रोम क्या होता है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि रैम को कहते क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आएगा कि रैम को कहते क्या है। तो ये 100% आता है, ये अराउंड 90, अगर आप जाएं 99 से लेके 2018 तक के पेपर्स में ये 99% ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, सही है। और ये एक क्वेश्चन बन के भी आ जाता है कि रैम कहते किसे हैं, शॉर्ट में आ जाता है रीड ओनली मेमोरी, और रोम इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रैम क्या होती है? रैम एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी है, ठीक है। आप क्या होता है, पीसी आप ऑफ करेंगे अपना, ठीक है, ये आपका जो डेटा था वो सेव करके बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको न्यू डेटा डालना पड़ेगा, ये करता है रैम, ठीक है। अगर हम आए रोम पर, रोम जो होती है थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है रोम का, ठीक है। जैसे कि स्टोरेज हार्ड डिस्क डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसमें रीड ओनली मेमोरीज आ जाता है, ठीक है। ये वोल्टाइल होती हैं और ये परमानेंट सेट हुई होती हैं, इनको कोई छेड़छाड़ी ही नहीं कर सकते। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करें, विंडोज़ जितनी भी इंस्टॉल होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी में होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या आ गई? रैम आ गई आपकी। जितनी रैम बढ़ाएंगे उतना आपका पीसी फास्टर चलेगा, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा कि प्राइमरी डिवाइसेस होती क्या है, दो तरह की डिवाइस थी, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी और रीड ओनली मेमोरी थी, ठीक है। हम अब समझते हैं कि सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती है, सही है। अभी आपने पढ़ा है कि प्राइमरी डिवाइसेस, उनके सब टॉपिक्स पढ़े। अब हम आते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं। सेकेंडरी वो डिवाइस होती है जो आप खुद प्लग इन करते हैं, खुद अपने पीसी में डालते हैं, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी में पढ़ा था कि बिल्ट इन आती हैं डिवाइसेस सारी की सारी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी डिवाइस होती है वो आप खुद डालते हैं, ठीक है। जैसे सीडी है, सीडी को यूज़र्स क्यों यूज़ करते हैं? कि अपना डेटा स्टोर कर सकें इसमें, ठीक है। हार्ड ड्राइव्स क्यों यूज़ की जाती हैं? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स इसलिए यूज़ की जाती हैं कि इसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकें। इस तरह से एक और एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यूएसबी। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों बनकर आता है कि कौन सी सेकेंडरी डिवाइस हैं। आपके पास एमसीक्यूज़ बनकर आएगा, उसमें रैम लिखा होगा, रोम लिखा हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि सीडी और कोई दूसरी डिवाइस लिखा होगा। यह आपको समझना है कि सेकेंडरी डिवाइस क्या थी। सर ने क्या बताया था? सेकेंडरी डिवाइस ये थी कि यूज़र खुद कोई दूसरी डिवाइस स्टोर करने के लिए डाले, ठीक है। मैंने बताया सीडी है, हार्ड ड्राइव से, यूएसबी है, ठीक है। ये होती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस, सही है। और ये जो है बड़े बड़े इनकी जो है स्टोरेज भी होती है, ज़्यादा स्टोरेज होती है एज टू कंपेयर प्राइमरी। रैम क्या होती है? अराउंड 8 GB, 16 GB, 32 ज़्यादा से ज़्यादा 32 होती है। लेकिन आप सेकेंडरी की तरफ अगर जाएँ, हार्ड ड्राइव्स 1 TB तक जाती हैं, 2 TB, 3 TB तक जाती हैं, और सीडी जीबीज़ में जाती हैं, 5 GB तक चल जाती हैं। यूएसबी आपके पास अब 1 TB तक आने लग गई है। तो ये
कंपैरेटिवली प्राइमरी डिवाइस से बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, कंक्लूड करा जाए कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था, स्टोरेज डिवाइस वो पढ़ाया था कि स्टोरेज काम क्या करता है, किस तरह से आपका सारा डेटा स्टोर होता है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा हमने ये पढ़ाया था कि प्राइमरी डिवाइसेस क्या होती हैं, रैम और रोम। रैम कहते हैं किसे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम किसे कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने सेकेंडरी डिवाइस आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आएगा टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।